बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना केस की समाअत करने वाले जज हुमायूं दिलावर का नया खाता खुल गया है। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं वो आपके सामने रखनी है। इमरान खान के 3 मुकदमात में वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। इस हवाले से इमरान खान की लीगल टीम ने बड़ा सख्त मौक़िफ़ दिया है, उस पर भी बात करेंगे। 9 मई के बाद आज तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ कायदीन को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पहला बड़ा रिलीफ मिला है और अब मजीद रास्ते खुलने जा रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। गलगित के अंदर इमरान खान के बागी अब बिल आखिर वजीर आला मुंतखब हो गए हैं। आज ये भी बड़ा अपसेट हुआ है, इस पर बात करेंगे। उम्मीद करूंगा कि आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ कार्रवाइयां मुसलसल बढ़ती जा रही हैं और अब तो अल्टीमेट मुख्तलिफ अदालतों के अंदर जो जमानतों की मनसूखी है या वारंट गिरफ्तारी निकलने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो गया है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जिस अंदाज के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया गया और वही काम किया गया जो इस वक्त कराची मेयरशिप लेने के लिए पीपल्स पार्टी ने हथकंडे इस्तेमाल किए। फिर हमने देखा कश्मीर के अंदर जिस तरह का खेल खेला गया, तहरीक इंसाफ की अक्सरियत को अकलियत में तब्दील किया गया और अब गिलगित बल्तिस्तान के अंदर खालिद खुर्शीद जो खटक रहे थे और हमेशा इमरान खान के साथ खड़े थे, अब उनको हटने के बाद जिस अंदाज के अंदर तहरीक इंसाफ को जो है वो वहां से निकाला गया है, ये भी बड़ी अजीब बात है। और लोग वोट देते हैं लेकिन आगे जो उम्मीदवार हैं, जो मुंतखब अरकान हैं, या तो उनको बहुत प्रेशराइज कर दिया जाता है या बिक जाते हैं या लालच दिया जाता है। इस पर पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो इंतहाई अपाज और निकम्मा साबित हुआ है। लोगों के मैंडेट का एहतराम नहीं किया जा रहा है। ये आज गुलबर खान है, ये तहरीक इंसाफ के पहले सूबाई वजीर सेहत थे, यानी सूबा तो नहीं, गिलगित बल्तिस्तान का जो अलहदा स्टेटस है उसके मुताबिक ये वजीर सेहत थे। लेकिन अब इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया और उसके अंदर आज तहरीक इंसाफ के 22 में से 11 अरकान वो आज शरीक ही नहीं हुए। यानी आप अंदाजा करें, या तो उनको मजबूर कर दिया गया या वो किसी मसलियत का शिकार हुए। हालात जिस तरह के पैदा किए गए इंतजामिया की तरफ से, ये वाज़ेह था कि किसी भी सूरत के अंदर तहरीक इंसाफ का जो बंदा है वो वजीर आला मुंतखब नहीं होना चाहिए। लेकिन अब ये जो हाजी साहब है, इनका एक तो मर्दान के अंदर जो है वो ऑलरेडी मुकदमे के अंदर इश्तिहारी बताए गए हैं, लेकिन इसके साथ ही अब जो है वो वहां पर नून लीग पीपल्स पार्टी ने उनकी सपोर्ट की। 20 में से 19 अरकान ने उनको वोट दिए, लिहाजा वो मुंतखब हो गए हैं। तो निगरान जो इस वक्त वजीर आला है वो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर तब्दील हो गया। इमरान खान से बगावत करने वाले हम ख्याल ग्रुप के नाम से ये जो एक सीन खेला गया है, इसके अंदर ये जो है वो तहरीक इंसाफ पीछे चली गई है। अब ये बात बड़ी आम है कि पहले हम तारीख के अंदर पढ़ते थे कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर किस तरह ताकतवर हल्के वो गेमें करते हैं, किस तरह सारा कुछ करते हैं। अंदाजा ये था कि शायद सोशल मीडिया के दौर के अंदर लोगों का कोई डर खौफ होगा, कोई राय का एहतराम किया जाएगा। लेकिन अब तो ऐसे लग रहा है जैसे नंगा नाच शुरू हो गया है, यानी किसी को कोई परवाह नहीं है। इंसानी हकूक की पामालियां हो, आइन कानून को रौंदा जा रहा हो, खवातीन को और चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल करना हो, धमकियां देनी हो, कब्जे करने हो। अब कोई किसी को जो है इस पूरे मामले के अंदर परेशानी होती ही नहीं है। दूसरी तरफ एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज जो है वो एक अच्छी खबर आई है। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, असद कैसर मुख्तलिफ केसेस के अंदर वो पेश हुए हैं और उन्होंने जमानतें अप्लाई की हुई थी और जो ट्रायल कोर्ट से उनकी जमानतें खारिज हुई थी नीचे से। लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारक जहांगीरी साहब ने उनकी अबूरी जमानतों को कंफर्म कर दिया है। 9 मई के वाकयात जिस अंदाज में हुए, ज़ाहिर है उनके हवाले से कोई डायरेक्ट एविडेंस जो है वो प्रोसिक्यूशन प्रोड्यूस नहीं कर सकी, तो लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी जमानतों को कंफर्म कर दिया है। ये एक बहुत अच्छी पेशरफ्त है, चूंकि इन केसेस के अंदर इसी बुनियाद पर इमरान खान को भी फायदा पहुंच सकता है, चूंकि वो उस वक्त पुलिस की हिरासत में थे जो भी वाकयात हुए हैं। लेकिन जिस तरह चीफ जस्टिस आमर फारूक हैं, उनके होते हुए इस्लामाबाद के अंदर ज़ाहिर है
इंसाफ का किसी तरह भी बोलबाला हो सकता है। अब शाह महमूद कुरैशी उन्होंने बात भी की है, उन्होंने कहा मेजर स्टेक होल्डर है तहरीक इंसाफ, इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड बहुत जरूरी है, आइंदा इंतखाबात में किसी खास टोले की तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इंतखाबात करवाए। डार की तखीर के सबब रुपए की कदर इस हद तक गिरी कि मिफ्ता इस्माइल जो है उसने भी कहा। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी काबीना से दरखास्त कर रही है कि 8 अगस्त को असम्बलियां तहलील कर दें। वजीर आजम कह रहे हैं 14 अगस्त को खत्म हो जाएंगी। मौलाना फजल रहमान के मुताबिक दुबई मीटिंग में इतमाद में नहीं लिया गया। गवर्नर गुलाम अली अपने पार्टी के लिए KPK में हालात साजगार बना रहे हैं और IMF 3 किस्तों में पैसे देगा और ये सारी चीजें चलकर बिजली और हर चीज महंगी होगी, लोड शेडिंग वैसे ही है। तो इन हालात के अंदर ये हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई है। अब एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो ये कि इस्लामाबाद के अंदर जुडिशल कम्प्लेक्स पर हमले के 3 मुकदमात, यानी थाना गोरडा था, संगजानी था, संगजानी के अंदर थाने में 2 मुकदमात, गोरडा थाने में 1 मुकदमा, इन 3 मुकदमात के अंदर इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। लेकिन ये काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी हैं, जमानत जमा करवाई जाएगी और इसके अंदर जो है वो मजीद गिरफ्तारी का चांस बहरहाल फिलहाल नहीं है इन मुकदमात के अंदर इस सतह तक। लेकिन जो है इस पूरे मामले के अंदर एक बात वाज़ेह होती है कि अब इमरान खान आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट चूंकि नहीं आए, इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट के अंदर भी और जो है वो नैब के अंदर भी नहीं पेश हुए, चूंकि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर कुछ और मुकदमात जिनके अंदर इमरान खान को इन्वॉल्व किया गया, नामजद किया गया, वहां पर उन्होंने आज अबूरी जमानतें करवाई है। पहले तो जमानतें नहीं मिल रही थी लेकिन बिल आखिर लाहौर हाई कोर्ट के जो जज साहबान है वो मान गए। आज 2 मर्डर हुए हैं सेशन कोर्ट लाहौर के अंदर और ये इस्तदा भी जज साहब के सामने रखी गई है। मैं आपके सामने रखता हूं कि वो सारी जो चीजें हैं कि जनाब ये इस वक्त सिक्योरिटी के हालात हैं, आपकी अदालतों के अंदर कत्ल हो रहे हैं, यानी इस्लामाबाद की कचहरी में भी मर्डर होते हैं, लाहौर के अंदर भी 2 मर्डर हुए हैं जजेस के सामने और वहां पूरे जो अदालत है उसके अंदर। लेकिन वहां पर एक साबक वजीर आजम जिस पर ऑलरेडी कातलाना हमले हो चुके हैं, क्या उसको पेश करना ये सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है? तो लेकिन जज साहब ने कहा जनाब कोई नहीं, ये तो रूटीन के मामलात है, इंशाल्लाह सिक्योरिटी बेहतर होगी। तो ये अब जो लीगल टीम है इमरान खान की वो बड़े सीनियर वो सीरियस कंसर्न हैं उनको और वो इसका मुसलसल इजहार कर रहे हैं और आज जो है वो उन्होंने इस पर सवाल भी उठाया कि ये जो हालात हैं इस वक्त हो चुके हैं। नईम हैदर पंजोथा कहते हैं कि इमरान खान की 9 मई के बाद रावलपिंडी में दर्ज होने मुकदमात में हिफाजती जमानत लाहौर हाईकोर्ट से 2 हफ्तों के लिए मंजूर। अदालत को बताया गया कि सिक्योरिटी खदशात की वजह से खान साहब नीचे कोर्ट में पेश नहीं हो सकते, डायरेक्ट अबूरी जमानत ली जाए। लेकिन अदालत ने सिक्योरिटी खदशात की वजह मानने के बावजूद अबूरी जमानत नहीं दी। इस मुकदमा पर ततिम्मा बयान के जरिए खान साहब को नामजद किया गया था। अब तक 20 से ज्यादा मुकदमों में नामजद कर दिया गया है। खान साहब टोटल 200 मुकदमों को टच करने की तरफ जा रहे हैं। अब ये हालात हैं लेकिन बिल आखिर जो है उनको जमानत अबूरी जो है वो दे दी गई है इमरान खान साहब को। अब यहां पर जो दूसरी तरफ जो है वो बड़ी आम बात है, अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से भी आपको बता दूं, फिर हम जज साहब पर भी आते हैं। अब अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से इंतजार हुसैन पंजोथा जो एडवोकेट है इमरान खान की लीगल टीम के, वो कहते हैं कि नैब अलकादर ट्रस्ट केस में जब कोई करप्शन साबित नहीं कर पा रहे तो अब शौकत खानम ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन तक मांग ली गई है। इसके अलावा दमान पार्क और बनी गाला रैश गांव की कंस्ट्रक्शन के तमाम आर्किटेक्ट और नक्शाजात समेत हर चीज की तफसीलात मांग ली गई हैं। ये तफसील पहले ही 2017 में सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई जा चुकी है और अदालत ने सादक और अमीर मानकर केस खारिज किया था। दमान पार्क रैशगाह दोबारा से बनाई गई जिसका हर टैक्स और हर तफसील वजीर आजम बनने से पहले मुकम्मल हो चुकी थी। खैर ये तमाम तफसीलात दोबारा से नैब को दी जाएंगी। सवाल यह है कि 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आज भी मौजूद है। अगर रियासत के पैसे हैं तो अभी जाकर निकाल लें। और ये पैसे 2019 में आए थे लेकिन तमाम तफसीलात जो मांगी जा रही हैं वो उस दौर की हैं जब इमरान खान वजीर आजम भी नहीं थे। अब एक तो शौकत खानम को मैं समझता हूँ एक रिफाई इदारे को मुतनादिया बनाना, जैसे ख्वाजा आसफ जैसे ठग किस्म के लोग वो इस तरह की जो अक्सर प्रोपेगेंडा करते हैं, ये तो बहुत बड़ा जुल्म है, ज्यादती है उन लोगों के साथ। वो हजारों लाखों लोग जो इस्तिफादा हासिल करते हैं इमरान खान के बुग़्ज़ और नफरत के अंदर, इस घटिया सतह तक मेरा ख्याल है किसी को नहीं जाना चाहिए।
اور یہ سارا جو معاملہ ہے. اب دوسری طرف جو توشہ خانہ کے جج ہیں دلاور، ہمایوں دلاور، اب وہ جو ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ عدم اعتماد تو تحریک انصاف اور عمران خان کر چکے ہیں کہ وہ باعث جج ہیں. جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق، اور ان کو چیف جسٹس وہ بنے، ظاہر ہے انہوں نے بننا تھا میرٹ پر، لیکن ان کے حوالے سے بھی بڑی باتیں ہیں، تو یہ وہاں سے بھی عمران خان کو انصاف ملنے کی توقع نہیں ہے. تو یہ جو دلاور، ہمایوں دلاور ہیں، ان کو اسپیشل یہ ٹرانسفر ہوئے، اور جب ٹرانسفر جج کی جاتی ہے تو ایک جج کی نہیں کی جاتی، مختلف کی جاتی ہے، تاکہ وہ ایک روٹین کے مطابق جو ہے وہ ٹرانسفر لگے. اب ان کا جو مبینہ ایک سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے فیس بک پر مبینہ، اب اس کی تائید کریں گے، وہ تردید کریں گے، وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن اس کے اندر جو ہے وہ عمران خان کے خلاف یہ ان کی کافی پوسٹ موجود ہیں. اس کے اندر بڑی آپ سمجھیں تضحیک امیز قسم کی جو پوسٹیں ہیں وہ انہوں نے یہاں پہ کی ہوئی ہیں. اور یہ جو ہے نا وہ بڑا، بہرحال میں بیان نہیں کرتا، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوں گے. طالبان کے نئے ترجمان جناب عمران اللہ مسعود، یہ اس طرح 2014 کے اندر دلاور، آگے وہ جو تھا پورا وہ سکندر خان، اور یہ پرانی لگی ہوئی ہیں تصاویر بھی، اور یہ ایک بہت ساری بہرحال چیزیں ہیں اس کے اندر، میں اب بیان نہیں کرتا چونکہ جج ہیں. تو یہ ایک سوشل میڈیا اکاؤنٹ ان کا پرانا، اس کا جو ریکارڈ ہے وہ اس وقت سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے، جس سے واضح ہے کہ وہ عمران خان کے مخالف اور پی ڈی ایم ٹولے کے حامی ہیں. اگر یہ بات اسی طرح ہے، انہی کا اکاؤنٹ ہے، تو ان کو فی الفور اس کیس سے علیحدہ ہو جانا چاہیے، چونکہ پھر انصاف کا قتل ہوگا. یعنی ایسے ہی ہوگا کہ پی ڈی ایم کا جیسے جج بیٹھا ہوا ہے تو ان کا کھاتہ کھلا ہے، لوگ اس وقت سامنے کر رہے ہیں، تردید یا تائید وہ خود کریں گے، چونکہ اس وقت شاید وہ جج نہ ہوں جب کا یہ سارا کچھ ہے. لیکن ظاہر ہے ان کا جو مائنڈ ہے وہ عمران دشمنی اور بغض کے اندر یہاں پہ ان پوسٹ، اگر یہ ان کی اصلی اکاؤنٹ ہے تو یہ واضح ہو رہا ہے. دیکھتے ہیں آگے اس پر کیا عمل ہوتا ہے. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.